ये आ गए हम अब नाव पे। ये है जमुना मैया। तो पहले ये जो पुल उल हैं दिख रही है आप लोगों को, ये इधर साइड में ये पुल उल कुछ नहीं थे। हम लोग पहले आए जमुना मैया की जय बोलते थे और नाव में बैठ गए। नाव में जब बैठे तो बेहड़ पीरियड की बात बता रहे, जब नाव में बैठते थे तो भैया सब लोग तो पैर छूते थे और अपनी अपनी मुट्ठियों में रुपए भर लेते थे। गिर्री के बीच जमुना मैया में हम लोग भर भर मुट्ठी रुपए फेंकते थे। एक पिट्टू रहता था गिर्री के रुपए का भरा हुआ, क्योंकि जमुना मैया पता नहीं कहाँ से क्रॉस ना करने पड़ जाएं। तो ऐसा पहले मतलब बागी लोग इस चीज़ को कहते थे कि जमुना मैया को अगर जमुना मैया में अगर पैसे डाल दो तो जमुना मैया मतलब बड़े प्यार से, वो कहते नहीं भवसागर से पार कर दिया, तो इस तरीके से जमुना मैया बहुत प्यार से हम लोगों को पार कर देती थी। और शुरू में तो मतलब बैठे तो बड़ा अजीब डर टाइप में, चारों तरफ पानी पानी, कहीं कुछ है ही नहीं। जब बीच में पहुंचते हैं तो बिल्कुल एकदम प्राण घबरा जाता था। और नहाने को तो खूब तैरना आता है, नहाना आता है और नहाए भी खूब इसमें, लेकिन बीच में कभी कभी एकदम घबरा जाते हैं। और जो ये मतलब ये जगह पड़ी हैं वो सामने दिख रही है, वो पिलुआ की जगह दिख रही है शायद। वहाँ पे हम लोग एक बार यहाँ घिर गए थे, तो यहाँ मतलब जमुना मैया होते हुए और हम लोग पानी ना पी पाएँ, इतनी भयंकर पुलिस लग गई थी चारों तरफ। तो हम लोग समझो भैंसों का जो गड्ढा नहीं होता है जिसमें भैंसें लौटती हैं और शायद बाथरूम भी करती हैं, तो वो पानी पीना पड़ा हमको, हम सभी लोगों को। और गांव में जाएं तो किसी की लड़के बच्चे पानी अपनी बन्नी टांगे, छागल टांगे, तो समझो किसी की छागल छीन ली, सभी लोग प्यासे। अब जब गोली चलती थी तो बारूद की मतलब बारूद गर्म तो होता ही है, बारूद के उससे चेहरे पे और एकदम जैसे जलन महसूस, खूब जलन, आग लग रही हो, तो बड़ा प्यास लगती थी जब गोली चलती थी। तो जमुना मैया के पास रुके और पानी भी ना पी पाए। और ऐसी ऐसी जगह आपको हम अभी दिखाएंगे, बिल्कुल एक कदम रखने की जगह है और इतना ऊंचा है और नीचे जमुना मैया बह रही हैं। अगर ऊपर से गिर जाए कोई तो नीचे 1% भी बचेगा नहीं, वो ख़त्म ही है कहानी। तो ऐसी ऐसी जगह हैं, वो सामने दिख रही है वो, वहाँ पे उसी रास्ते से हम लोग ऐसे जाते थे और पकड़े 18 जैसे हम लोग 6 लोग और 18 पकड़े हो गई, 30 पकड़े हो गई, और 3 लोग आगे चल रहे या 2 लोग आगे चल रहे, 2 लोग बीच में चल रहे और हम 2 लोग पीछे चलते थे। तो इस समय से बड़ा लंबा जीवन इसी जंगल में बिताया है। और जंगल में जैसे आप कभी घूमने आते हैं या आज आए हैं तो बड़ा मतलब वो दिल खुश हो रहा है जंगल देख के कि देखो कितना हरा भरा है। और जब जंगल में रहते थे तो ऐसा लगता था कहीं काली खोपड़ी ना दिख जाए, कहीं पुलिस ना आ जाए। हम लोग दिन में कभी खाना भी नहीं खा पाते थे। शाम को वही 7 बजे सभी बागी लोगों का खाना पीना बनता था। 7 बजे बनने लगा, अपने 8-9 बजे तक बनता रहा और तभी खाते थे। 24 घंटे में एक बार खाना मिलना। और कई बढ़ती बना ली तो अपने भर ली, और सुबह जिसको भूख लगी नहीं नमकीन, ज़्यादातर भेल पूड़ी बनाते थे, लैया नमकीन और ये प्याज आज काट के सब उसी से अपना काम करते थे। 2-2 3-3 बोरी मंगाते थे नमकीन की, बिस्किट की, तो उसी से अपना देखते थे। और यहाँ पे झरने भी हैं, 2-3 झरने हैं, वो ज़मीन से पानी निकलता अपने आप एकदम नीलिया कंठ जैसे। मतलब जमुना जी का पानी बाई चांस दिन में नहीं भर पाते हैं। दिन में जैसे कोई कहीं देख ना ले, पुलिस से शिकायत कर दे, या मुखबत टाइप में लोग होते हैं, तो इधर साइड में न थोड़े अंदर जंगल में
अपने आप ज़मीन से ऐसे चल रहा है जैसे समर का वो नहीं होता है, समर जैसे चलता है अब गांव में, इस तरीके से एकदम फुब्बारे टाइप में निकलते हैं, तो उसको झरना बोलते हैं। ज़मीन से एकदम नीलिया कंठ शुद्ध पानी। तो वो कहीं कहीं है, जैसे गुहानी के जंगल में है 5-6 जगह, एक डोंग खारड्डी है वहाँ पे गुहानी में, वहाँ पे है, और यहाँ हमारे इस जंगल में भी है 3-4 जगह। अभी वहाँ जंगल बीच में है, असल में झरना तक पहुँच नहीं पाएंगे, बहुत झाड़ी है और काफ़ी चढ़ाव उतार भी है। लेकिन अब पहले में अब में काफ़ी फ़र्क है, अब तो इतना चढ़ भी नहीं पाएंगे, और पहले मतलब हर चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे कोई काम डेली करना या वर्जिश करने लगो तो डेली अगर वो डिप्सें लगाओगे तो डिप्सें लगाने की आदत पड़ जाएगी, तो फिर फटाफट लगाने लगोगे। और कबड्डी खेलने लगो तो उसी चीज़ की आदत पड़ जाएगी, और जैसे दौड़ने लगो तो उसी चीज़ की आदत पड़ जाएगी। तो इसी तरीके से जो जंगल में रहते थे पहले, अगर टॉर्च लगा दो तो कम दिखाई देता था, और अंधेरे में तो ये लगता था कि सुई हम उठा लें। अंधेरे में इतना दिखाई देता था कि मतलब ये यहाँ पे वृक्ष दिख गया तो हम लोग पूरा जंगल भले ही घूम के आएँ और चाहे 1 महीने बाद लौट के आएँ, और लेकिन ये वृक्ष यार फलानी जगह का है, तो इस वृक्ष को ज़रूर याद रखते थे। उस समय की जो मेमोरी थी बड़ा एकदम तेज़ थी, जैसे कहाँ पे किस हम लोग किस रास्ते से रास्ता तो कोई था ही नहीं क्लियर, उल्टे सीधे चलना। पेड़ पौधे हम लोग देख लेते थे कि ये फलाने, ये ग्वालियर का जंगल आ गया, ये भिंड का जंगल आ गया, और ये फलानी जगह का जंगल आ गया। तो हम लोग पेड़ों से याद रखते थे। लोग भी मिलते थे वहाँ पे हालांकि, लेकिन ज़्यादातर पेड़ों से जंगल को जानते थे, किस जंगल में कौन सा पेड़ ज़्यादा है। और कोई पवित्र पेड़ भी माना जाता था जंगल में? हाँ, कदम का जो वृक्ष होता है वो सबसे पवित्र। इस जंगल मतलब और सब जंगलों की क्या वो जो पिलुआ पेड़ होता है एक, अभी आपको हम दिखाते हैं, यहाँ कहीं होगा। और जंगल में बहुत पिलुआ होते हैं, पिलुआ खाए भी जाते हैं। और पिलुआ का जो वृक्ष होता है वो सबसे पवित्र पौधा, खासकर बागी लोग उसी के नीचे विश्राम करते हैं, वहीं लेटेंगे तो उसी के नीचे। मतलब पिलुआ बाबा है कहीं पे, बहुत बड़ा स्थान है इटावा के कहीं पे तो पिलुआ बाबा पूरी रक्षा करते थे। पहले तो पता नहीं था, जंगल में कहीं पिलुआ का पौधा मिल गया, पैर छू लिए और उसी के नीचे हम लोग रुक गए वहाँ पे। जब यहाँ से पार हुए तो वो एक गांव दिखाई देता है हिम्मतपुर, वहाँ हम लोग रुके जाके सुबह हो गया चलते चलते। फिर एक बाबा जी आए, वो दूध लेके आए और चावल लेके आए। फिर नीम के पेड़ 2 खड़े थे बड़े बड़े, किसी को पता तो था ही नहीं। हम लोगों ने वहीं बड़े से भगोने में भर भगोना खीर बनाई और मखाने खूब डाल के कायदे में खीर बनी, तो सब लोगों ने खाई। और खा करके फिर वहाँ चले गए बहुत दूर एक गांव में, शायद गांव से मतलब काफ़ी दूर चले जमुना जी से। तो वहाँ पे 12 पकड़े कर ली जाके उन लोगों ने। हाँ, 12 पकड़े कर ली, एक शायद मर्डर कर दिया। गोली चलाते चलाते वो लोग भाग गए। फिर वहाँ चलते चलते मेरे पैरों में तो बहुत बड़े बड़े छाले पड़ गए और हम चल भी ना पाएँ, कैसे चलें। तो वो लोग, एक लोग ने मुझे पीठ पे लाद लिया कि कुछ दूर हम लिए चल रहे, आप चलते बिल्कुल ना चल पाएँ। फिर मालिक ने अपनी पीठ पे मुझे लाद लिया, तो किसी दूसरे जंगल में पहुँचे जाके बहुत दूर। फिर वहाँ रुके, फिर वहाँ पे दूसरे दिन फिर मुठभेड़ हुई। फिर हम लोग, वो कौन नदी पचनदा बोली जाती है, हम लोग जहाँ पे 5 नदियाँ मिली हैं वहाँ से हम लोग मतलब 5 नदियों में नाव पड़वाई वहाँ पचनदा पे, और हम लोग कम से कम 2-2.5 घंटे में क्रॉस हुए। और जमुना एक भाव सिंह बाबा का स्थान है, हम लोग वहाँ निकले जाके समझो। फिर गाँव से कहीं से उन लोगों ने अपनी व्यवस्था करके कहीं से एक डलिया पूड़ी आई और 2 वो कट्टियाँ नहीं होती हैं वैसी प्लास्टिक की,
वो भर की सब्जी आई। फिर उन लोगों ने हाथ में रख रख के सबने खाई। खा के फिर अपने चले गए। फिर किसी दूसरे बिहार में पहुँचे जाके। अब हम नए थे और तब इतनी जानकारी थी नहीं। फिर और जगहों पे जब जाते रहे तो फिर जानकारी होती रही। मतलब जहाँ पहुँच जाएं, कभी कभी बहुत आदमी हो जाए और पकड़े तो ये रहती थी। वहाँ से निकलना तो हो नहीं पाया। फिर मजबूरी हो गई। फिर उसी वहीं रहने लगे। क्या करें, मालिक ने कहा सही से रहो तो ठीक है, और नहीं तो फिर एक बार तो जमुना में मतलब हम उसमें चल ही नहीं पा रहे थे, तैरना आता नहीं था शुरू में। तो मालिक बोले कि अगर चलोगे नहीं तो डुबा देंगे इसी में हम। तो फिर हमने कि मुझे आता ही नहीं है चलना। फिर डोंगी मंगाई, उसी में से बैठ के तब पार हुए। फिर उसके बाद में कोई बात नहीं। अब जैसा फिर शुरू में थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा ही आई, चलने में, फिरने में, खाने में, रहने में। जहाँ स्टूडेंट लाइफ हो वहाँ ये दुनिया की सब उलझने हो जाएं, तो फिर बड़ा एक बहुत बड़ी संकट की ज़िंदगी आ गई। जब पुलिस आती थी तो ऐसा लगता गोली चलाए तो पूरे बड़ी बड़ी ये ढिखरियाँ नहीं बोली जाती, ये डढ़ियाँ टाइप में, ऐसा लगा तो कि पूरी डढ़ियाँ उड़ गई, धूल उड़ गई। जैसे अब हम देखते हैं कभी कभी, जैसे मतलब हेलीकॉप्टर आया तो धूल उड़ा दी उसने। जब गोली चलती थी तो आदमी सब लोग ऐसे देखते थे कि कहीं मुझे गोली वोली तो नहीं लग गई।